नमः नमस्कार मित्रों। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण देखेंगे और जिसमें से मंगलाचरण और 14 सूत्र पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अन्वय देखते हैं इसका। करोमि अहम, अहम अन्वय अर्थ दोनों देखते हैं। अहम अहम यानी मैं, करोमि यानी करता हूं। क्या करता हूं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी। मैं वरदराजाचार्य कहते हैं कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करता हूं या रचना करता हूं। अपने से अर्थ ले लेंगे, रचना करता हूं। कैसे? तो कह रहे कैसे? नत्वा सरस्वती देवी यानी सरस्वती देवी को, नत्वा यानी एक तो प्रत्यय करके अर्थ में है। सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को शुद्धांग, वो सरस्वती देवी कैसे? शुद्धांग गुण्याम, शुद्ध स्वरूप वाली या शुद्ध गुणों से युक्त। पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। मैं, अहम यानी मैं, वरदराजाचार्य सरस्वती देवी, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघवी चासव कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत लघु यानी छोटा, छोटी। वरदराजाचार्य ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सार सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। जिसमें सबसे जो उनका प्रसिद्ध हुआ है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इसके बाद 14 सूत्र हैं। इसमें मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देश, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। वस्तु निर्देश नमस्कार, यहाँ पर नत्वा प्रणाम यानी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। थोड़ा यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी थोड़ा वस्तु निर्देशात्मक भी मान सकते हैं। और मंगलाचरण 3 जगहों किया जाता है ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में और अंत में। काफी सारे ग्रंथों में मध्य में भी किया गया है और अंत में भी किया गया है। कोई हमारा जो काम हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। फिर आइए 14 सूत्र देखते हैं। आयुड, ऋदृक, एओम, ऐऔच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभई, घटघस, जवगणदस, खप, छठत, चटतव, कपय, सस्सर, हल। ये 14 सूत्र हैं जो भगवान शंकर की पाणिनि जी ने तपस्या की थी, जिसमें भगवान शंकर प्रसन्न हुए। एक श्लोक भी कारिका में, नंदकेश्वर कारिका में दिया गया है। नृत्तावसाने नटराज राजौ जनाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तु कामः शनकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान नटराज पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और 14 बार प्रसन्न होकर के डमरू बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले। ऐसी मान्यता है कि शंकर भगवान के डमरू से 14 बार डमरू बजाया, 14 सूत्र निकले, जिससे पाणिनि जी ने उनको अपने दिमाग पर कैच कर लिया और 14 सूत्रों से ही पूरे अष्टाध्याय की रचना कर दी। तो 14 सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र दिए गए हैं शुरू के, उनमें स्वर वर्णों को कहा है। आयुर्वेद, एओम और अयौट, ये 4 वर्णों में
पहले क्या कहा है, स्वर वर्ण को। फिर जो हैवरट से लेकर के हल तक ये जो 10 सूत्र हैं, इनमें से व्यंजन वर्णों की बात की गई है। तो अयुण से लेकर अयोज तक तो स्वर वर्ण है। हैवरट, लड़, यम, गणनम, झभई, घड़दस, जबगड़दस, खप, चटर, चरतो, कपय, सस्सर, हल, इन 10 सूत्रों में सारे व्यंजन वर्ण हैं। पहले क्या कहा है, लास्ट से इनका लिखने का तरीका भी अद्भुत है। हैवरट लास्ट के वर्ण बोले हैं, हैवरट और लड़ में। फिर यम, गणनम में वर्गों के पंचम अक्षर लिए गए हैं। झभई और घड़दस में वर्गों का चतुर्थ अक्षर दोनों प्रत्याहार दोनों सूत्रों में लिया गया है। 10वें सूत्र में जबगणदस में वर्गों के तृतीय अक्षर हैं। फिर खप, छठत इसमें वर्गों के द्वितीय अक्षर चतुर्थ और कपय इसमें पहले अक्षर हैं। फिर उस सा उस व्यंजन लास्ट में है। इसमें हा 2 बार आया है और अड़ा भी 2 बार आया है। क्या है, 2 बार इनकी आवृत्ति की गई है। हल सूत्र, कुछ लोग कहते हैं कि हल शायद पाणिनि ना लिखते तो 13 सूत्रों से ही काम चल जाता। हाँ, एक बार जब कह दिए तो दोबारा कहने की क्या आवश्यकता है, तो कहें नहीं। हल ना कहते तो फिर हमारा अधोक्षर प्रयोग नहीं सिद्ध हो पाता। अगर वो हा ना कहते तो हैवरट वाला, तो उससे फिर आहरण प्रयोग नहीं सिद्ध हो पाता। इन प्रयोगों की सिद्धि के लिए उन्होंने हा 2 बार कहा है। अणा जो 2 बार कहा गया है, एक तो इण प्रत्याहार की सिद्धि के लिए पराणाकार तक लेना है, और अण प्रत्याहार अयुण के या से लेकर अणा तक लेना है। इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। कहीं 43 और 44 भी मिलते हैं। रा प्रत्याहार को जोड़कर 43 और एक चय प्रत्याहार उसको जोड़कर 44 प्रत्याहार भी मिलते हैं। पर मूलतः 19 प्रत्याहार तो बहुत बन सकते हैं, पर जिनकी आवश्यकता व्याकरण शास्त्र में हुई है पाणिनि को, उसने प्रत्याहार को ग्रहण किए, इसलिए 42 या 43 ही माने जाते हैं। ये इनमें जो हकार, हैवरट इत्यादि में जो आ है मिला हुआ है, तो वो उच्चारण मात्र के लिए है। हकारादि स्वकारा उच्चारण मात्र के लिए है।